तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के, ठीक है, जो अम्ल क्षारीय अम्लवर्ण चैप्टर है, एसिड बेसिड एंड साल्ट, ठीक है, उसके हम लोग देखने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पूरे बहुविकल्पीय जितने हैं टोटल इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अम्ल क्षारीय लवण से अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो 100% गारंटी के साथ मैं देता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि मैंने सारे इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता रखा हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का टारगेट 95% का है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड ने आज शेयर कर दीजिए। हम लोग को किसी कीमत पर 2022 बोर्ड एग्जाम में लाना है 95%, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग अम्ल क्षारीय लवण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा। और कोई विलयन है और वह विलयन क्या कर रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, वह नीला कर दे रहा है। कोई विलयन अगर लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, तो बताइए हमें कि इसका पीएच मान कितना हो सकता है, ठीक है, बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। बताइए कि कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलयन होता है, तो आप हमें ये बताइए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 7 से कम कि ऑप्शन डी 7 से अधिक। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। चलिए बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, ना मालूम रहेगा तो मैं इसको तो बताऊंगा ही। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अम्लीय विलयन होता है, ठीक है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तब यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा ये पूछ रहा है, तब आप हमें ये बता दीजिए कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना तब होता है। जब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो आप हमें ये बताइए कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 7 से कम कि ऑप्शन डी 7 से अधिक। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दोनों में से एक प्रश्न पूछता है जरूर, ठीक है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान या तो क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोचना समझना है ही नहीं। जब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अगर कम होता है तो जाहिर बात है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगर यही सिर्फ 7 रहता तो उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर आपने अच्छे तरीके से जान लिया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन में ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तभी आपको आंसर निकाल पाओगे इसमें से। कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन जो सूचक है उसका रंग होता है। उसका रंग कैसा होता है बताइए। लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
कि अगर क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है। अगर ऑप्शन मालूम है आप लोगों को इसमें से कोई आंसर तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अन्यथा मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का जो रंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो लाल होता है। ठीक है, कैसा होता है? लाल होता है, ये याद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP ये प्रश्न है। ठीक है, किसी कीमत पे आपको इसे तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि पेयजल, क्या कह रहा है कि यह पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है? इनमें से किससे प्रयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए CaOCl2, ऑप्शन बी CaCl2 कि ऑप्शन सी CuCl2 कि ऑप्शन डी CaCO3। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? तो फटाफट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन मालूम है आप लोगों को आंसर तो जल्दी से कमेंट में इसको कमेंट करके बताइए हमें कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए CaOCl2, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaHCO3 कि ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O कि ऑप्शन सी CaOCl2 कि ऑप्शन डी NaOH। बताइए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, धावन सोडा का भूलेंगे नहीं ना आप लोग, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि अम्ल क्षार लवण से जब भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो ऐसे प्रश्न का हमेशा जिक्र होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है बताना है आप लोगों को। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। CO ऑप्शन बी Na2CO3 कि ऑप्शन सी CO2 कि ऑप्शन डी O2। बताइए बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। फटाफट इसका आंसर बताइए अगर आप लोगों को मालूम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में इसका आंसर बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7वां मालूम चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां अगर आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 8वां। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ, कोई भी क्षारक है तो उसके साथ अगर हल्दी का रंग कैसा होगा, हल्दी का रंग उसको मिक्स कर दे तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है बताइए। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा लाल कि ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं दे चुका हूँ। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ठीक है, पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपरिवर्तित रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी कोई भी क्षारक है तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग हमेशा भूरा लाल होता है। कैसा है? हमेशा भूरा लाल होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, 100% सही है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सही कर पाएंगे भी। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मूल्य है। ठीक है, मतलब pH मान है, इसका मतलब वही होता है मूल्य। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बताइए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 14। बताइए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करके आप हमें बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को
कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 क्या होता है, 7। इसको जरूर से याद कर लीजिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिए होंगे बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्लियर। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। फटाफट कमेंट कीजिए, अन्यथा मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। समझ रहे हैं, इसको 100% याद कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10वां क्लियर ना। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया। समझ लीजिए कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा, अब यहाँ पे क्या दे दिया, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के जो जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, ये आप हमें ये बताइए। ऑप्शन ए 5.2, ऑप्शन बी 6.3 और ऑप्शन सी 7.2 एंड ऑप्शन डी 8.2। बताइए, अम्लीय जो वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। तो फटाफट आप कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ कि अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। कितना, 5.2 अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में और इसको आप आसानी से करेंगे भी, याद रहेगा तो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 यह है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। बताए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हम लोग खाने का सोडा होता है उसका हमें बताना है, रासायनिक सूत्र बताना है आप लोगों को। क्या होता है, ऑप्शन ए Na2CO3, क्या ऑप्शन बी NaHCO3, क्या ऑप्शन सी NaCl, क्या ऑप्शन डी NH4Cl। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए कि खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है इन 4 ऑप्शन में से कौन होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट कीजिए, अन्यथा मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन बी। क्या होता है, ऑप्शन बी NaHCO3। ये खाने के सोडे का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अम्ल क्षारम लवण का बताया। इसके बारे एक भी क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप तैयार कर लेते हैं इतना प्रश्न। ठीक है, तो बताइए हमें कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।